लैब नंबर 12 हमारे पास जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। इसमें हम 4 डिफरेंट टाइप के जो है वो फ्लिप फ्लॉप स्टडी करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास। पहले डिस्कस करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली होता क्या है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है जो डिजिटल सर्किट्स में यूज़ होता है। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब क्या है? बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मीन्स कि इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि एक दफ़ा एक आउटपुट जनरेट हो जाए, ठीक है। तो वो आउटपुट अपनी स्टेट को होल्ड करेगा जब तक कि सेट्स ऑफ इनपुट को चेंज ना किया जाए। इट मीन्स कि आपको एक्सटर्नल जो है वो इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ये बेसिकली जो है वो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहलाते हैं। ये सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं जिसकी 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं और इसमें बेसिकली ये केपेबल होते हैं 1 बिट मेमोरी को होल्ड करने के लिए। यानी कि यहाँ पे या तो आपके पास आउटपुट पे 1 आ रहा होता है या 0 आ रहा होता है, ठीक है। टू इनपुट्स के ऊपर आपके पास ये एक आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। अच्छा, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो क्लॉक्ड SR यानी कि सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप एंड D फ्लिप फ्लॉप हम इसके अंदर जो है वो कवर करेंगे। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ये मेमोरी सर्किट्स के अंदर यूज़ होते हैं। यानी कि अगर अपनी स्टेट को होल्ड करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर ये अपनी स्टेट को होल्ड करना चाहते हैं जब तक कि कोई नए सेट्स ऑफ इनपुट नहीं दिए जाए, तो भी फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो इस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। लॉजिक कंट्रोल डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं, काउंटर डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं और रजिस्टर डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं। अच्छा, क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक डायग्राम आपके पास जो है वो यहाँ पर गिवन है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इसमें 2 डायग्राम्स गिवन है, एक नॉर से बनी हुई है और एक नैंड से बनी हुई है। दोनों का ट्रूथ टेबल जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मैं नैंड वाली यहाँ पे डिस्कस करूँगी। आपके मैनुअल में भी नैंड वाली गिवन है, तो अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको नॉर वाली समझना भी कंपैरेटिवली ईजी होगा। तो नैंड वाली में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है उसमें आपके पास 2 नैंड गेट्स लगे हैं, एक क्लॉक गिवन है, ठीक है। और आगे भी 2 नैंड्स गिवन हैं जिनके आउटपुट्स जो हैं वो फीडबैक हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 आउटपुट्स दिए हैं, एक Q है, एक Q बार है। तो Q बेसिकली जो Q आ रहा होगा, Q बार उसका इन्वर्टेड होगा। इट मीन्स कि अगर Q 0 है तो Q बार क्या आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा आपके पास। अच्छा, अब क्लॉक क्या है? क्लॉक बेसिकली जस्ट लाइक इनेबलिंग योर सर्किट, यानी कि अगर आप अपने सर्किट को एक्टिव कर रहे हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड द क्लॉक, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप क्लॉक को 0 करते हो तो इट डजेंट केयर कि आप जो है वो इनपुट पे क्या दे रहे हैं। इनपुट पे डोंट केयर वाली कंडीशन आ जाएगी कि आप कुछ भी इनपुट पे दोगे, आउटपुट पे वो सेम ही वैल्यू शो करेगा या वो सेम ही आउटपुट को होल्ड करके रखेगा। तो देयर विल बी नो चेंज इन योर आउटपुट इफ़ योर क्लॉक इज़ 0। और जैसे ही आप अपनी क्लॉक को 1 करते हो तो जो भी आप लॉजिक इनपुट दे रहे हैं उसके रिस्पेक्टिवली आउटपुट आपके पास जो है वो जनरेट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये टेबल बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉक 0 है तो डोंट केयर इनपुट पे 0 हो या 1 हो, ये पुरानी वैल्यू को होल्ड करेगा। अगर क्लॉक 1 है और 0 0 देते हो तो क्या होगा कि पुरानी वैल्यू को ये होल्ड करेगा जब S और R दोनों सेट रीसेट दोनों 0 हैं। अच्छा, जब आप क्लॉक 1 है और सेट वाली पिन 0 है तो Q भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और रीसेट वाली पिन आपके पास 1 होगी। और जब आपके पास जो है वो क्लॉक आप दे रहे हो, सेट वाली पिन 1 है तो आउटपुट भी आपके पास सेट हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। पर आपके पास जो है वो Q बार जो है वो 0 रहेगा। और जब आप दोनों पे 1 1 दे दोगे, दोनों पे 1 1 देने का मतलब है कि नल एंड वॉइड वाली कंडीशन आ गई कि एक ही वक्त में आप सेट भी कर सकते हैं, एक ही वक्त में आप रीसेट को भी हाई कर रहे हैं, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। और इसके लिए आपके पास जो है वो ये इनवैलिड कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल एक केस को लेकर डिस्कस किया है
वो है 0 0 वाला केस, कि अगर आपके पास 0 0 है एस और आर की वैल्यू, तो ये प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज़ किया है कि मेरे पास जो क्यू की प्रीवियस वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। अजम्पशन करी हुई है, ठीक है। 1 भी हो सकती है, तो 1 से भी वेरीफाई होगा, 0 से भी होगा, तो आप दोनों से ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0 से बताया है, तो यहाँ पर अगर हम S और R को 0 0 लें, ठीक है, तो S के इनपुट पे 0 दिया है और R के इनपुट पे 0 दिया है, ठीक है। और क्लॉक आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो इस केस में ये मैं सेकंड वाला जो आउटपुट है इसकी बात करेंगे, जो सेकंड वाले यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप एस को 0 और क्लॉक को 1, यानी कि 0 1 इनपुट पे देते हैं फॉर एनी नैंड गेट, तो उसमें आउटपुट क्या आता है आपके पास, 1 आता है। एंड में क्या होता है कि 0, और नैंड क्या होता है उसका ऑपोजिट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप क्लॉक और आर की बात करें, तो सेकंड वाला जो नैंड गेट है उसके आउटपुट पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 नैंड गेट में 1 होता है, ठीक है। अब हमने सपोज किया हुआ है कि क्यू की प्रीवियस स्टेट 0 है, ठीक है। तो अब ये फीडबैक हो रहा है आपके पास दूसरे वाले नैंड गेट के अंदर, ठीक है, और क्यू बार फीडबैक हो रहा है चौथे वाले के अंदर, ठीक है। तो आपके पास अब क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि ये 0 और आर बार जो आपके पास आ रहा है, यानी कि 1, वो क्या आउटपुट जनरेट करेंगे, 0 1 इक्विवेलेंट टू 1, ठीक है। और ये 1 फीडबैक जा रहा है आपके पास, और एस बार भी 1 है, तो 1 1 आपके पास क्या आउटपुट जनरेट करेगा, 0 नैंड गेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भी हमारी मैंने जो अज्यूम किया था स्टार्ट में, मैंने बोला था क्योंकि स्टेट क्या थी, 0 थी, और अब जब हमने जो है वो एस और आर पे 0 0 दिया, तो उसके बाद भी आपके पास जो है वो स्टेट उसकी 0 ही आ रही है। इट मीन्स कि उसने अपनी प्रीवियस वाली वैल्यू को होल्ड किया, इरिस्पेक्टिव कि हमने उसके इनपुट के ऊपर 0 0 जो है वो दिया है, सही है। इसी तरह आप 1 को लेके भी ये केस वेरीफाई कर सकते हैं, और इसी तरह आप बाकी सेट और रीसेट की कंडीशंस को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आप इसकी बाकी स्टेट्स को भी जो है वो इसी तरह चेक कर सकेंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप बहुत सिंपल है। जेके फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स हैं, जे और के, ठीक है, और एक आपके पास होती है क्लॉक, जैसे कि एसआर में थी। तो क्लॉक जब एक्टिव होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये क्लॉक बनी हुई है और एक बबल क्लॉक है। बबल क्लॉक का मतलब है इट वर्क्स ऑन नेगेटिव एज, और नॉर्मल क्लॉक का मतलब है इट वर्क्स ऑन पॉजिटिव एज, ठीक है। पॉजिटिव एज क्या है, जब भी 0 से 1 की ट्रांजिशन आएगी तो ये पॉजिटिव एज कंसिडर किया जाता है, और जब भी 1 से 0 की ट्रांजिशन आएगी, यानी कि हाई टू लो होगा, तो ये आपके पास नेगेटिव एज कंसिडर किया जाएगा। तो क्लॉक में क्या होता है, आपके पास पल्सेस आ रही होती हैं, ठीक है। तो जब जब 0 से 1 ट्रांजिशन होगी तो वो पॉजिटिव पल्स कहलाएगी, और जब जब 1 से 0 की ट्रांजिशन होगी तो वो नेगेटिव पल्स कहलाएगी। तो पहला वाला जो जे के है वो पॉजिटिव पल्स पे काम कर रहा है, दूसरा वाला जो जे के है वो नेगेटिव पल्स पे काम कर रहा है। तो इसमें क्या है कि जब क्लॉक पॉजिटिव आएगी और अगर इनपुट पे 0 0 होगा, तो आपके पास क्यू अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। जब क्लॉक हाई होगी, ठीक है, और जे 1 होगा, ठीक है, और के 0 होगा, तो आपके पास क्यू क्या है जो है वो हाई हो जाएगा। जब आपके पास जे 0 होगा और के 1 होगा, तो क्यू आपके पास क्या हो जाएगा, लो। जब क्लॉक भी आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, और जब दोनों 1 1 होंगे तो ये क्या कर देगा, टॉगल कर देगा, यानी कि जो भी क्यू की स्टेट होगी, अगर 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, ठीक है। नेगेटिव वाले में क्या होगा, जो नेगेटिव एज वाली क्लॉक है उसमें आपके पास जो है वो सेम आउटपुट्स आएंगे, बट क्लॉक जो है वो नेगेटिव पल्सेस पे काम कर रही होगी, पॉजिटिव पल्सेस पे काम नहीं करेगी। तो जब आप 0 0 दोगे तो आपके पास जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा आउटपुट पे। जब आप 1 0 दोगे तो क्यू हाई हो जाएगा, जब आप 0 1 दोगे तो क्यू लो हो जाएगा, और जब आप 1 1 दोगे तो क्यू जो है वो टॉगल करेगा, यानी कि जो भी उसकी प्रीवियस स्टेट होगी उससे ऑपोजिट आउटपुट जनरेट करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप है। टी फ्लिप फ्लॉप सिंपल टॉगल फ्लिप फ्लॉप है आपके पास, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें टी इनपुट एक इनपुट होता है, और सीपी जो है वो आपकी पॉजिटिव क्लॉक होती है, ठीक है। वही पॉजिटिव पल्स वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई।
अगर टी ज़ीरो है तो क्यू अपनी स्टेट होल्ड करता है, और अगर टी वन है तो क्यू अपनी स्टेट क्या कर लेता है, टॉगल कर लेता है, यानी कि जो क्यू बार है वो क्यू बन जाएगा और जो क्यू है वो क्यू बार बन जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर ज़ीरो है तो जो भी प्रीवियस स्टेट थी, वन थी, ज़ीरो थी, हमें नहीं पता, जो भी उसकी स्टेट थी वो उसको स्टोर करेगा, और अगर वन है तो वो उस प्रीवियस स्टेट को टॉगल कर देगा। वन है तो ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो है तो वन कर देगा। फिर हमारे पास है डी फ्लिप फ्लॉप, जिसको डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप एक्सटेंशन कह सकते हो कि आप एक तरीके से एसआर फ्लिप फ्लॉप्स के थ्रू भी बना सकते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी बना सकते हैं, बस उसमें क्या होता है, एक इन्वर्टर आपने ऐड करना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो आपके पास जो लास्ट वाली कंडीशन है हमारी क्लॉक और डेटा जिसमें 1 1 है, उसमें आपके पास क्यू की वैल्यू 1 आ रही है, उसको वेरीफाई किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि अगर क्लॉक 0 है तो डेटा पे कुछ भी है, 1 या 0 मैटर नहीं करता, वो आपके पास जो है वो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड रखेगा, ठीक है। और अगर क्लॉक 1 है तो जो भी डेटा डी वाली पिन पे आ रहा होगा वो क्यू वाली पिन पे आ जाएगा, और अगर क्लॉक इट मीन्स कि अगर 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 वाली कंडीशन को वेरीफाई किया है, तो अगर आप देखें कि डी को भी 1 ले लेते हैं और सी को भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो डी जा रहा है नैंड के अंदर पहले वाले, और आपके पास दूसरा इनपुट कहाँ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्लॉक से जा रहा है। तो डी 1 और सी 1 दोनों 1 1 है, आउटपुट पे नैंड क्या दे देगा, 0 दे देगा, यानी कि एस बार आ जाएगा, सही है। अब क्या है, नीचे देखें डी जा रहा है बट एक इन्वर्टर के साथ दूसरे वाले नैंड में, तो डी 1 है इनिशियली बट इन्वर्टर से गुजरेगा तो 0 हो जाएगा नैंड तक पहुंचते पहुंचते, और क्लॉक 1 है तो क्लॉक एज इट इज़ 1 आ जाएगी। तो 1 0 यहाँ पर आर बार आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने प्रीवियस स्टेट जो है वो इसकी सपोज की हुई थी 1, ठीक है। तो अब ये 1 फीडबैक हो रहा है रीसेट वाली पिन के साथ, तो यहाँ पे भी 1 आ गया और नीचे नैंड के आउटपुट से भी 1 आ रहा था, सही है। और ये 0 फीडबैक हो रहा है एस वाले नैंड गेट के अंदर, एस बार वाले नैंड गेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो दोनों 0 हैं, तो आपके पास आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और दोनों 1 हैं, आपके पास आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जब आप 1 1 दोगे सी और डी पर तो आपके पास क्यू सेट हो जाएगा और क्यू बार जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी स्टेट भी आप इसकी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपने अपनी मैनुअल के अंदर जो है वो यही करना है, आपने ये चारों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनके टेबल्स को वेरीफाई करना है, ठीक है। जो टेबल अभी हमने डिस्कस करे हैं इनको मल्टीसिम पे रन करके इनको वेरीफाई करना है। ये सारे जो हैं आपके पास जो हैं अवेलेबल होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं मल्टीसिम के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।